आज इस भीषण प्रतियोगिता के दौर में हमारी जिंदगी में एक या दो असफलताएं आती है तो हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। लेकिन हम आज आपको एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके जिंदगी में परिस्थिति और नियति ने असफलताओं के सूल बिछा दिए, लेकिन इस खिलाड़ी ने विपरीत परिस्थिति और बुरे वक्त का सीना चीरकर आगे बढ़ता ही गया और एक दिन नियति ने इनसे आकर खुद कहा कि लो, सफलता तेरी दासी है। हम बात कर रहे हैं हंगरी के महान पिस्टल शूटर कैरोली टॉक्सस की। मात्र 26 साल की उम्र में हंगरी के लगभग सभी प्रतियोगिताओं को जीतकर 1940 ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। इनके जीवन का एक ही सपना था, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। पूरे हंगरी को इनसे उम्मीदें थी कि ये 1940 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेंगे। उम्मीदों का बोझ लिए कैरोली दिन रात मेहनत करता रहा 1940 में हंगरी के लिए पहला गोल्ड जीतने के लिए। लेकिन नियति ने इनके साथ एक अजब ही खेल खेल दिया। एक दिन एक सैनिक कैंप में ये प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी दौरान एक ग्रेनेड का गोला इनके दाहिने हाथ में फट गया। ये जिस हाथ से शूटिंग करते थे उसी हाथ में ग्रेनेड फट चुका था। इनका हाथ बेकार हो गया। ग्रेनेड के फटते ही कैरोली और हंगरी का सपना भी चकनाचूर हो गया, क्योंकि अब कैरोली के पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि दाहिना हाथ इनका शूटिंग हैंड था और वही हाथ अब इनके पास नहीं था। चारों तरफ निराशा छा गई थी। अब लगने लगा था कि कैरोली से 1940 के ओलंपिक में गोल्ड की उम्मीद करना बेईमानी है। लेकिन यहां कैरोली निराश नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। कैरोली ने भगवान को कोसा नहीं। उसने भगवान को नहीं कहा कि आपने मेरा एक हाथ छीन लिया, बल्कि भगवान को कहा कि भगवान आपने मेरा दाहिना हाथ छीन लिया, लेकिन मेरे पास लेफ्ट हैंड तो है। और कैरोली चुपचाप इस लेफ्ट हैंड से शूटिंग की प्रैक्टिस में भिड़ गया। लगातार 1 साल तक दिन रात एक कर दिया और लेफ्ट हैंड को एक बेस्ट हैंड बना दिया। और 1939 में जब हंगरी में राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तो वहां कैरोली पहुंच गया। जो अन्य शूटिंग के वहां खिलाड़ी मौजूद थे उसे इस बात की खुशी हुई कि कैरोली हम लोगों का उत्साह वर्धन के लिए यहां आए हैं। लेकिन उन लोगों को उस समय घोर आश्चर्य हुआ जब उन लोगों को लगा कि कैरोली यहां हम लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि कैरोली हम लोगों से प्रतियोगिता करने आए हैं। इस प्रतियोगिता में कैरोली हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीत लिया। सभी को आश्चर्य हुआ कि जिस हाथ से कैरोली 1 साल पहले सही ढंग से लिख नहीं पाते थे, उसी हाथ से कैरोली ने हंगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में। एक बार फिर से हंगरी में आशाओं का सूर्य उदित हो चुका था। सभी का केंद्र बिंदु था कैरोली, क्योंकि एक बार फिर से कैरोली ने साबित किया था कि हम लेफ्ट हैंड से भी सोने पर निशाना लगा सकते हैं। और सभी हंगरी वासियों को एक बार फिर यह उम्मीद जग गई कि 1940 के ओलंपिक में हंगरी के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे कैरोली। फिर से कैरोली भिड़ गए 1940 के ओलंपिक की तैयारी में। जी जान लगा दिया उसने 1940 की तैयारी में, लेकिन नियति ने एक बार फिर धोखा दे दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण 1940 का ओलंपिक स्थगित हो गया। 1940 में कैरोली का गोल्ड जीतने का सपना एक बार फिर चकनाचूर हो गया। चारों तरफ एक बार फिर निराशा का वातावरण छा गया, लेकिन कैरोली धैर्य नहीं खोया, उसने हिम्मत नहीं हारी और वह अगले ओलंपिक की तैयारी में लग गया जो 1944 में होने वाला था। फिर से एक बार वो जी जान से भिड़ गया और रात दिन फिर से वो तैयारी करने लगा कि हमें 1944 के ओलंपिक में हंगरी के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतना है। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। फिर से एक बार नियति ने अपना दूसरा ही रंग दिखाया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण 1944 का ओलंपिक भी स्थगित हो गया। उम्र बढ़ रहा था कैरोली का, इसलिए अब हंगरी के लोगों की उम्मीदें भी इनसे टूटने लगी। उनका विश्वास डगमगाने लगा, क्योंकि कैरोली की उम्र बढ़ती जा रही थी और गोल्ड उनसे दूर होता जा रहा था। लेकिन कैरोली एक बार फिर निराश नहीं हुआ।
उदास नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, वह हार नहीं माना, बल्कि वह 1948 की ओलंपिक की तैयारी में एक बार फिर भिड़ गया। फिर वो भिड़ गया कि 1948 में हम हंगरी के लिए गोल्ड जीतेंगे, और दिन रात फिर से मेहनत करने लगा। और 1948 में ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया, और इसमें कैरोलिन ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में लेफ्ट हैंड से हंगरी के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। हंगरी वासियों के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि कैरोलिन ने वो काम कर दिया था जो लोग राइट हैंड से नहीं कर पाए थे, और कैरोलिन ने लेफ्ट हैंड से हंगरी के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया था। इतना ही नहीं, बल्कि 42 वर्ष की उम्र में कैरोली 1952 के ओलंपिक में भी हिस्सा लिया, और वहां भी इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। इस इवेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला दुनिया का पहला शूटर बन गया कैरोली। तो साहब, अगर आप में धैर्य धारण करने की क्षमता है और अपने लक्ष्य पर निगाह डटा है, तो सफलता आपसे दूर नहीं है। एक न एक दिन सफलता आपके कदमों में जरूर आएगी।